ओम बुधाय नमः। बुध की इस महान मिथुन राशि को कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, कहते हैं कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आइए बनत न लगिए देर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका समय खराब हो तो आपको चुप रहना चाहिए, और जब आपका भाग्य खुलेगा, किस्मत खुलेगी, अच्छे दिन आएंगे, तो याद रखिए किसी भी असंभव काम को बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और मिथुन राशि में तो यह कार्य सबसे जल्दी और सबसे फास्ट गति में होता है। ऐसा क्यों होता है कि याद रखिएगा कि इस समय आपके कर्म भाव पर राहु देव विराजमान हैं, और राहु के लिए असंभव नाम का उनकी डिक्शनरी में कोई शब्द है ही नहीं। राहु के पास असंभव नाम का कोई भी शब्द नहीं है। राहु ने तो वह कार्य असंभव से संभव बना दिया जिसके बारे में कल्पना करना भी बड़ा कल्पनातीत है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको जब अमृत पान करना था तो उन्होंने तो देवताओं तक को पीछे कर दिया कुल मिला के। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही होता है कि राहु की डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। और राहु जो हैं वह मिथुन राशि की पूरी कुंडली को ड्राइव करते हैं, इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए भी असंभव जैसा कोई शब्द अब नहीं रहा, और आगे चल करके अब उनकी चांदी ही चांदी होनी है। तो वो कैसे होनी है, इसके लिए आप एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए कि राहु देव दसम भाव पर हैं। तो दसम भाव का राहु बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से क्रियाशील माना जाता है, और दसम भाव चूंकि आपके कर्म का भाव है, तो आपको कर्म करने में जिन चीज़ों से डर लगता था, आपको लगता था कि नहीं ये कार्य अपने बस की बात नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो असंभव है, तो चूंकि राहु अब आ गए हैं दसम भाव पे, तो राहु के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। राहु के लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। तो पहली बात तो इस बात को समझिए। दूसरी बात याद रखना चाहिए कि कुंडली में जो ताकतवर ग्रहों में श्रेणी में आएंगे, जो भी मिथुन राशि के लोग हैं या मिथुन लग्न के लोग हैं, उनके लिए शनि और राहु सबसे ताकतवर ग्रह होंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, वो मिथुन राशि का स्वामी तो बुध होता है, योगकारी ग्रह तो शुक्र होता है, तो ये बुध और शुक्र क्यों नहीं है ताकतवर, ये शनि और राहु क्यों हैं? तो देखिए, जो मिथुन राशि है उसके नक्षत्र के स्वामी आपके राहु ही हैं, और सब कुछ जो कुछ भी आपको इस दुनिया में प्राप्त होता है वो पूर्व जन्म के कर्म और भाग्य से प्राप्त होगा, और भाग्य के स्वामी आपके शनि ही हैं। तो राहु और शनि ही आपकी किस्मत को बनाएंगे, आपकी किस्मत को बिगाड़ेंगे, संभव को असंभव बनाएंगे और असंभव को संभव बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि राहु और शनि जो हैं वही आपके कुल मिलाकर भाग्य के विधाता बनेंगे, हर असंभव कार्य को चुटकियों में करेंगे और संभव बनाएंगे। अब अगले वर्ष 2025 में मार्च अप्रैल के बाद आपका राहु नवम भाव पे आ जाएगा शनि के स्थान पर, और शनि जो है राहु के स्थान पर आ जाएंगे दसम स्थान पर। तो राहु दसम से नवम में आएंगे और शनि नवम से दसम भाव में जाएंगे। तो दोनों ग्रह आपस में केवल स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। शनि और राहु 2025 में दोनों स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो स्थान परिवर्तन करना या राशि परिवर्तन करना ज्योतिष के शास्त्र में सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है कि एक ग्रह का स्वामी दूसरे ग्रह के स्थान पे चला जाए और दूसरे ग्रह का स्वामी उसके स्थान पे आ जाए। कहने का तात्पर्य है कि चूंकि राहु की कोई राशि नहीं है, इसलिए राशि परिवर्तन तो संभव नहीं होता है राहु के साथ। लेकिन हाँ, आप राहु के साथ जो है स्थान परिवर्तन शनि और राहु का हो रहा है। तो अभी जिस पोजीशन में शनि और राहु बैठे हैं वह तो आपके लिए असंभव को भी संभव बना ही देगा। दसम का राहु सब कुछ संभव बना देता है। जो कुछ आपको लगता है कि शायद ये कल्पनातीत है, असंभव है, हम नहीं कर पाएंगे। और नवम भाव में जो आपका भाग्य भाव है वहाँ पर शनि का
विराजमान होना, निश्चित तौर पर राहु और शनि की ये जो जुगलबंदी है वह आपको टॉप पर पहुंचाने में संभव है। और अगले वर्ष जब होगा, अगले वर्ष 2025 में जब ये राहु और शनि स्थान परिवर्तन करेंगे, दशम से राहु नवम में आएंगे और नवम के शनि दशम में जाएंगे, वह आपके लिए बिल्कुल बेस्ट टाइम होगा और वो टाइम और भी ज़्यादा आपके जीवन में बेटर होगा। और निश्चित तौर पर आपकी डिक्शनरी में जो असंभव जैसे शब्द बहुत होते थे, क्योंकि मिथुन राशि के लोग थोड़े कोमल हृदय के होते हैं तो बहुत कठोर काम वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आगे का जितना भी समय है उनकी अब ये चांदी ही चांदी है, ये समय ही उनके लिए सबसे बेस्ट है। और इसके सिवाय जो कुल मिलाकर के उनको जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन लगती थीं, असंभव लगती थीं, वह भी 100% अब संभव होने जा रही है। इस बात को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि कहा क्या गया है, कहा आप कहेंगे कि पिछले समय में तो हमने काफ़ी कष्ट झेले हैं, तो शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको रहीम के उसमें जी ने क्या बताया है कि रहीमन विपदा है भली जो थोड़े दिन होए और हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। कहने का मतलब यह है कि रहीमन विपदा है भली जो थोड़े दिन होए, वो विपदा सबसे अच्छी मानी जाती है जो थोड़े दिन के लिए आती है। क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। आपका हित क्या है, अहित क्या है, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, यह सब कुछ विपदा और विपत्ति के समय ही पता चलता है। तो यदि विपदा कुछ दिनों के लिए आई भी है, आपने 2023 में या 22 में बहुत बड़ी विपदाएं जो झेली हैं, वह विपदाएं आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि वही विपदाएं तो आपको बता रही हैं कि क्या हित है, क्या अहित है, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं। और यही विपदा जो होती है वह आपको मन से भी मजबूत बनाती है और आपके अंदर वो साहस, धैर्य, पराक्रम सब कूट कूट के भर देती है कि आपको आगे जो भी असंभव कार्य लग रहे थे वह सब कुछ संभव होते हुए आपको प्रतीत होने लगेंगे। तो आप उस चीज़ को, उस समय को भूल जाइए, और वो जो समय विपत्ति वाला था निश्चित तौर पर वह आपके लिए अच्छा ही था। आप उसको इस वे में मत लीजिए, उसने आपको बहुत कुछ वो समय सिखा करके गया है। और राहु और शनि जो हैं, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कि यह आपका असंभव अब कोई कार्य आपके लिए नहीं रहेगा। और शनि और राहु का जो स्थान परिवर्तन होगा अगले वर्ष, वह तो आप याद रखें आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल के रख देगा। तो मित्रों, यहाँ आप ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में, और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोटि कोटि नमन है आप।